नमस्कार। सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, अब बिखर रहा है। उसकी सीमाएं कमजोर हो रही हैं और उत्तर पश्चिम से इतिहास का एक बिल्कुल नया पन्ना खुलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे भारत पर हुए पहले बड़े विदेशी आक्रमण की, हिंद यूनानियों की। एक ऐसी कहानी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, पहले हम जानेंगे कि मौर्यों के बाद ये हमलों का दौर शुरू ही क्यों हुआ, फिर कौन-कौन लोग भारत आए, उनका क्रम क्या था, और हाँ, हमारा मेन फोकस होगा पहली लहर यानी हिंद यूनानियों पर, उनके दो सबसे मशहूर राजाओं पर और भारत पर उनका जो गहरा असर पड़ा उस पर। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में हर बड़ी कहानी की तरह ये भी एक खालीपन से शुरू होती है। जब इतना शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो उसने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक शक्ति शून्य छोड़ दिया, और ये खाली जगह आसपास की ताकतों को अपनी तरफ खींच रही थी। और ये सिर्फ एक राजा के जाने और दूसरे के आने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां बाहर से नए विचार, नई संस्कृति और नई सेनाएं सदियों तक भारत आती रहीं, और इन सब ने मिलकर यहाँ के राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही नक्शों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस खाली जगह को भरने कौन आया और किस क्रम में आया। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर ग्रुप अपने साथ एक बिल्कुल अलग विरासत लेकर आया था। देखिए, ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, जिन्होंने एक तरह से बाकियों के लिए रास्ता बनाया। उनके बाद शक आए, फिर पहलव, और आखिर में सबसे ताकतवर कुषाण। लेकिन आज हमारी कहानी का फोकस है पहले अध्याय पर, यानी हिंद यूनानियों पर। तो चलिए बात करते हैं इस पहली लहर की। आखिर ये हिंद यूनानी थे कौन और भारत की धरती पर इनके पहले कदम कैसे पड़े? कहानी शुरू होती है लगभग 190 ईसा पूर्व में राजा डेमेट्रियस के साथ। उसके नेतृत्व में हिंद यूनानियों ने भारत में एंट्री की। और पता है, ये वो पल था जब भारतीय और यूनानी सभ्यताएं पहली बार सीधे सीधे एक दूसरे से टकराईं, और इस टक्कर से संघर्ष भी हुआ और संस्कृति भी पैदा हुई। लेकिन डेमेट्रियस के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उनका सामना हुआ शुंग वंश के ताकतवर राजा पुष्यमित्र शुंग से, जिन्होंने उन्हें जोरदार टक्कर दी। डेमेट्रियस हार तो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आज के सियालकोट यानी उस समय के साकल में अपनी राजधानी बना ली, और बस यहीं से भारत में यूनानी शासन की नींव पड़ गई। इस पूरी हिंद यूनानी कहानी के दो हीरो हैं, या कह सकते हैं दो मेन किरदार। एक डेमेट्रियस, जिसने ये सब शुरू किया, और दूसरा मिनांदर, जो इस कहानी को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले गया। आइए इन दोनों की विरासत को थोड़ा और समझते हैं। उनकी एक देन से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक माइलस्टोन था, पर इसका क्रेडिट जाता किसे है? तो सीधा साधा जवाब है हिंद यूनानी। जी हां, यही वो लोग थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाने का ये जबरदस्त इनोवेशन शुरू किया। लेकिन इतिहास इतना सीधा भी नहीं होता। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इसका क्रेडिट डेमेट्रियस को जाता है, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, उसके बाद आने वाले राजा मिनांडर ने ये शुरू किया था। तो ये बहस आज भी चलती है, जो इतिहास को और भी दिलचस्प बना देती है। अब चलते हैं मिनांडर की कहानी पर, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक हमला करने वाला राजा एक संत से मिलता है? ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये दिल बदलने की कहानी है। मिनांडर, जिन्हें भारत में मिलिंद भी कहा गया, वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिले, और उनसे बात करके वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म ही अपना लिया। सोचिए, ये पहली बार था कि किसी विदेशी शासक ने कोई भारतीय धर्म अपनाया हो, और उनकी जो गहरी फिलॉसफिकल बातें हुई, उन्हें मिलिंद पन्हो नाम की किताब में हमेशा के लिए लिख लिया गया। तो हमने सिक्के देखे, धर्म बदलते देखा, लेकिन हिंद यूनानियों का असर सिर्फ यहीं तक नहीं था। उनकी असली विरासत, जो लड़ाई के मैदान से कहीं ज्यादा टिकी, वो थी भारतीय संस्कृति और विज्ञान में। वो अपने साथ सिर्फ सेना नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का खजाना भी लाए। यूनानी ज्योतिष और खगोल विज्ञान ने यहाँ की पद्धतियों को प्रभावित किया। उनके आर्किटेक्चर ने मंदिर बनाने के तरीकों को एक नई दिशा दी। ये सिर्फ कब्जा करना नहीं था, ये विचारों का एक जबरदस्त आदान प्रदान था। और इस मेलजोल का, इस फ्यूजन का सबसे कमाल का उदाहरण क्या है? वो है गांधार कला। पहली बार भगवान बुद्ध को यूनानी रियलिज्म के साथ बनाया गया, मतलब चेहरा मोहरा, कपड़े, सब कुछ एकदम असली जैसा। यहाँ भारतीय आध्यात्म और यूनानी कला का ऐसा संगम हुआ जिसने भारतीय आर्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। हिंद यूनानियों का भारत आना सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था। ये दो महान सभ्यताओं के बीच एक गहरे, लंबे चलने वाले सांस्कृतिक लेनदेन की शुरुआत थी। एक ऐसी मुलाकात जिसने भारत के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है।